जिनमें से कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए थी। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध और चर्चित शादी जोधाबाई या मरियम उज़्ज़मानी से हुई थी, जो राजपूत राजा भारमल की बेटी थी। यह शादी केवल अकबर और जोधाबाई के व्यक्तिगत संबंधों का प्रतीक नहीं थी, बल्कि मुगलों और राजपूतों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन का प्रतीक थी। यह विवाह मुगल साम्राज्य के इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव का एक अद्वितीय उदाहरण है। अकबर ने राजपूत शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। यह एक सोची समझी नीति थी, जो उन्हें अपने राज्य का विस्तार करने और विभिन्न राज्यों को अपने अधीन करने में मदद करती थी। इन शादियों के माध्यम से अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसका उद्देश्य न केवल सत्ता में स्थिरता बनाए रखना था, बल्कि उन्हें एक पारिवारिक गठबंधन के माध्यम से विश्वास में लेना भी था। जोधाबाई और अकबर का विवाह। अकबर की सबसे चर्चित शादी उनकी पहली पत्नी जोधाबाई से थी। जोधाबाई का विवाह अकबर से 1562 में हुआ था। वह आमेर, आधुनिक जयपुर, के राजा भारमल की बेटी थी। जोधाबाई से विवाह ने अकबर के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया और इसने अकबर को राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने में मदद की। यह विवाह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इससे पहले शायद ही कोई मुगल सम्राट किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह किया हो। इस शादी ने अकबर को राजपूतों के दिलों में जगह दी और उनके साम्राज्य को विस्तार करने में मदद की। जोधाबाई का विवाह अकबर के शासन में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी दिखाता है। जोधाबाई एक हिंदू थीं और अकबर ने उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। यह उस समय की बात है जब धार्मिक तनाव और असहिष्णुता आम बात थी। अकबर ने न केवल जोधाबाई को उनके धर्म का पालन करने की आज़ादी दी, बल्कि उनके सम्मान में उनके लिए एक विशेष मंदिर भी बनवाया। यह दिखाता है कि अकबर अपने परिवार और राज्य के बीच धार्मिक विविधता को कितनी अहमियत देते थे। अकबर की अन्य शादियां। अकबर ने जोधाबाई के अलावा कई अन्य महिलाओं से भी विवाह किया, जिनमें से अधिकांश शादियां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गई थी। उन्होंने विभिन्न मुस्लिम और हिंदू शासकों की बेटियों से शादी की, ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर सकें और साम्राज्य को मजबूत बना सकें। अकबर की अन्य प्रमुख पत्नियों में रुकिया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम थी। रुकिया सुल्तान बेगम। रुकिया सुल्तान बेगम अकबर की पहली पत्नी और उनकी चचेरी बहन थी। वह बाबर के बेटे हिंदाल मिर्जा की बेटी थी। अकबर और रुकिया का विवाह 1551 में हुआ था, जब अकबर की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। रुकिया को मुगल साम्राज्य में बेहद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उन्हें अकबर के बादशाही हरम की प्रमुख माना जाता था। हालांकि उनके और अकबर के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन अकबर ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और उनकी भूमिका दरबार में महत्वपूर्ण रही। सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की तीसरी प्रमुख पत्नी थी। वह अकबर के संरक्षक बैरम खान की विधवा थी। जब बैरम खान की मृत्यु हुई, तो अकबर ने सलीमा से विवाह किया। सलीमा बेगम एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान महिला थीं और अकबर के शासनकाल में उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका भी थी। सलीमा बेगम का अकबर के जीवन में एक खास स्थान था और अकबर उनके प्रति बहुत आदर और स्नेह रखते थे। अकबर की शादियां और धार्मिक सहिष्णुता। अकबर की शादियों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने अपनी पत्नियों को उनके धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी और कभी भी उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। अकबर का दृष्टिकोण धर्म के मामले में बेहद उदार था। वह चाहते थे कि उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक और सौहार्द से रहें। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नियों के धर्म और संस्कृति का सम्मान किया और उन्हें दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अकबर की धर्मनिरपेक्षता उनके द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही नामक धर्म में भी दिखाई दी। दीन-ए-इलाही सभी धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था और इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना था। हालांकि यह धर्म व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यह अकबर के धार्मिक विचारों की परिपक्वता और सहिष्णुता को दर्शाता है। अकबर की शादियों का प्रभाव। अकबर की शादियों का प्रभाव मुगल साम्राज्य पर बहुत गहरा था। इन शादियों ने न केवल अकबर के साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम संबंधों को भी सुधारने में मदद की।
उनकी शादियों ने विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जो उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अकबर की पत्नियां न केवल उनके परिवार का हिस्सा थीं, बल्कि वे उनके राज्य और राजनीति का भी अभिन्न हिस्सा थीं। उन्होंने अकबर को विभिन्न राजनीतिक निर्णयों में मार्गदर्शन दिया और मुगल साम्राज्य की स्थिरता में योगदान दिया। उनकी शादियां केवल व्यक्तिगत संबंधों का विषय नहीं थीं, बल्कि वे कूटनीतिक और राजनीतिक साधनों के रूप में भी काम करती थीं। निष्कर्ष: अकबर की शादियां उनके जीवन और शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उन्होंने न केवल अपनी पत्नियों के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाया, बल्कि उनकी शादियां उनके साम्राज्य को मजबूत करने और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए भी की गई थीं। अकबर की शादी की नीति ने उन्हें न केवल एक सफल सम्राट बनाया, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी, जिन्होंने विविधताओं के बीच एकता और शांति स्थापित की। अकबर की शादियों का प्रभाव मुगल साम्राज्य और भारतीय समाज पर गहरा पड़ा। उनकी नीतियों ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का काम किया, जो उनके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी। अकबर का राजतिलक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने मुगल साम्राज्य के भविष्य को आकार दिया। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का राजतिलक 1556 में हुआ था, जब वे मात्र 13 वर्ष के थे। इस घटना के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व को समझना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल अकबर के व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत थी, बल्कि मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 1. पृष्ठभूमि: मुगल साम्राज्य की स्थापना और हुमायूं का शासन। अकबर का राजतिलक समझने से पहले मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास और अकबर के पिता हुमायूं के संघर्षों को समझना महत्वपूर्ण है। हुमायूं बाबर के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन हुमायूं का शासनकाल संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि शेर शाह सूरी और अन्य अफगान सरदारों ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। हुमायूं को अपना अधिकांश समय निर्वासन में बिताना पड़ा, और वह 1555 में ही अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश, उनके शासन की पुनर्स्थापना लंबे समय तक नहीं चल सकी। हुमायूं का 1556 में अचानक निधन हो गया, और इसके बाद अकबर को मुगल साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। 2. अकबर का प्रारंभिक जीवन और चुनौतियां। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान, में हुआ था। उनके जन्म के समय हुमायूं निर्वासन में थे और मुगल साम्राज्य संकट में था। अकबर ने अपना बचपन अफगानिस्तान और ईरान के विभिन्न स्थानों पर बिताया, जहां उन्हें सैन्य शिक्षा और युद्धकला का प्रशिक्षण मिला। अकबर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने युद्ध कौशल और घुड़सवारी में महारत हासिल की। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे एक कमजोर और अस्थिर साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। मुगल साम्राज्य उस समय विभिन्न विरोधी ताकतों से घिरा हुआ था, जिसमें अफगान सरदार, राजपूत और अन्य स्थानीय शासक शामिल थे। ऐसे समय में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उन्हें मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया और अकबर का राजतिलक हुआ। 3. अकबर का राजतिलक, बैरम खान की भूमिका। अकबर के राजतिलक में बैरम खान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बैरम खान हुमायूं के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक थे और उन्होंने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, बैरम खान ने अकबर को सत्ता पर स्थापित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राजतिलक पंजाब के कलानौर में करवाया। बैरम खान ने अकबर के शुरुआती शासनकाल में एक संरक्षक और वकील-ए-सल्तनत, मुख्यमंत्री, के रूप में कार्य किया। चूंकि अकबर उस समय नाबालिग थे, बैरम खान ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए और सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अकबर के राज्य की सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। बैरम खान की रणनीति और सैन्य कौशल के कारण ही अकबर अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। 4. पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर की सत्ता की पहली परीक्षा। अकबर का राजतिलक होने के तुरंत बाद ही मुगल साम्राज्य को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य,
हेमू नामक एक शक्तिशाली हिंदू शासक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि से दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। यह मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर हेमू सफल हो जाते तो मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया और हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई। हेमू की सेना ने शुरुआत में मुगल सेना पर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हेमू एक तीर से घायल हो गए और उनकी सेना में अफरातफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर बैरम खान ने मुगल सेना को फिर से संगठित किया और विजय प्राप्त की। हेमू को पकड़ लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासन की पहली बड़ी सफलता थी। इस जीत ने न केवल दिल्ली और आगरा को फिर से मुगलों के अधीन कर दिया, बल्कि अकबर की सत्ता को स्थिरता भी प्रदान की। इस लड़ाई के बाद अकबर को एक मजबूत और वैध शासक के रूप में देखा जाने लगा। 5. बैरम खान से सत्ता का हस्तांतरण। अकबर का प्रारंभिक शासनकाल बैरम खान के मार्गदर्शन में बीता, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने राज्य के प्रशासन में अपनी भूमिका बढ़ानी शुरू कर दी। अकबर ने महसूस किया कि बैरम खान की शक्ति बहुत अधिक हो गई है और वे अपने शासन के निर्णय स्वयं लेना चाहते थे। इसलिए 1560 में अकबर ने बैरम खान को उनके पद से हटा दिया और राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। बैरम खान को हज पर जाने के लिए आदेश दिया गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि हज यात्रा के दौरान बैरम खान की हत्या कर दी गई। इसके बाद अकबर ने बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खान ए खाना को संरक्षण दिया, जो बाद में अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण कवि और योद्धा बने। 6. अकबर का स्वतंत्र शासन और प्रारंभिक सुधार। 1560 के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक नीतियों में कई सुधार किए और राज्य की आय और कर प्रणाली को बेहतर बनाया। अकबर ने राज्य की सुरक्षा के लिए कई सैन्य अभियान चलाए और साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने राज्य के विभाजन और केंद्रीय प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत अधिकारियों को उनके पद और जिम्मेदारियों के आधार पर रैंक दी जाती थी। इससे मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ी और राज्य को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिली। 7. धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक नीति। अकबर का राजतिलक और प्रारंभिक शासनकाल केवल राजनीतिक और सैन्य सफलताओं तक सीमित नहीं था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन का एक प्रमुख सिद्धांत बनाया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ संवाद स्थापित किया और उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। अकबर ने 1562 में सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। उन्होंने जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर को समाप्त कर दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। अकबर ने हिंदू राजाओं और राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें उनकी प्रमुख पत्नी जोधाबाई शामिल थी। 8. राजपूतों के साथ संबंध। अकबर का राजतिलक और प्रारंभिक शासनकाल के बाद उन्होंने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। अकबर ने महसूस किया कि अगर उन्हें भारत पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उन्हें राजपूतों का समर्थन प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्होंने कई राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया, जिससे मुगल और राजपूतों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। अकबर ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे और उन्हें अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। 9. अकबर का दीर्घकालिक प्रभाव। अकबर का राजतिलक और उनके प्रारंभिक शासन के वर्षों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने न सलीम और वाशु की कहानी का ऐतिहासिक संदर्भ में कोई ठोस या प्रसिद्ध उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास में सलीम के रूप में जो प्रमुख व्यक्ति उल्लेखित हैं, वह मुगल सम्राट अकबर के पुत्र प्रिंस सलीम, बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रेम कहानी अक्सर अनारकली नामक पात्र के साथ जुड़ी हुई है,
लेकिन वाशु नाम का कोई चरित्र इस संदर्भ में या किसी अन्य ऐतिहासिक कथा में दिखाई नहीं देता। यदि आप किसी विशेष लोक कथा, साहित्यिक कथा या काल्पनिक कहानी की बात कर रहे हैं, तो कृपया अधिक जानकारी दें। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि यह किस प्रकार की कहानी है और मैं उस पर विस्तार से चर्चा कर सकूं। कि प्रदर्शन के समय बीरबल भी वहां उपस्थित हो। बीरबल वहीं बैठे थे और सब देख सुन रहे थे। बहरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह से वचन लिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हुई। बीरबल साहसी और बहादुर थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। वह अपनी बुद्धि से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले शरीर पर कवच आदि धारण कर लिया, ऊपर से कपड़े पहन लिए। दरबार में बहरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करते करते बहरूपिया शेर बीरबल के ऊपर अचानक से झपटा और बीरबल को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचते हुए बीरबल ने आस्तीन में छिपे हुए अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही दोबारा संभलकर बैठ गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा राज है। अवश्य ही बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही गई थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वे अधिक चिंतित थे। यदि दरबार में बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए वे कलंकित हो जाते और बीरबल के परिवार से नजरें न मिला पाते। काजी से दुश्मनी। बहरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का कुछ न बिगड़ा तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के नुकीले पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं लग पाई थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? 16। बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहाँपनाह। जब बहरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है। हो सकता है कि यह बहरूपिया मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान जोखिम में देख मैं भी घबरा गया था। अब जब तुम्हारी जान बच गई तो मैं बहुत खुश हूं। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहरूपिया, जो करतब के बहाने तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर मरवा दूं, लेकिन ऐसा करने से लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि इसका अपराध क्या है। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बहरूपिया मर भी जाए और प्रजा समझे कि खुद ही मरा है। जहाँपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है? अभी इसका इंतजाम कर देते हैं, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहाँपनाह तुम्हारी कला से बहुत खुश है। महाराज चाहते हैं कि तुम्हारी कला को प्रजा के साथ बैठकर देखें। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि तुमने अच्छा करके दिखाया तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने अभी जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? काजी से दुश्मनी। 17। गुणन के लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन में हाँ में हाँ मिलाई। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहरूपिया अत्यधिक प्रसन्न हुआ, लेकिन बीरबल की शर्त से घबराने लगा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का खतरा है। यदि उसने ऐसा किया तो मर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर दिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया, जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा प्रजा उपस्थित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सभी मन ही मन बहुत खुश थे कि आज एक दगाबाज बहरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। 24 बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। व्यक्ति दिल्ली में। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार ही आए थे। उनमें से एक करारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाह-वाह होने लगी। चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खानखाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी, उम्मीदवार ने जवाब दिया। बीरबल की बर्खास्तगी। 25 नवाब खानखाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चू चू की आवाज आती है, उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहाँपना, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 धूर्त साहूकार ने धन अभी तक वापस नहीं किया, इसीलिए इकरार के अनुसार मैं एक सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का, अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी। रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1,00,000 मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। शिक्षा। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6 तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दर दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 15/10 दोपहर के 12:32। सुनील कुशवाहा 813346। शाही रामायण। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, महाराज, अभी यह पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ कार्य बचा है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह सिर हिलाते हुए बोले। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही रामायण के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी थी। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल यही राय लेने आया हूं, क्योंकि आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको शाही रामायण की नायिका के पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? इस बात के बारे में पता चलते। शाही रामायण 47 ही मैं यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर देंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने सबसे बड़ी बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दर दी और फिर पूछा, रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों तक दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था।
अतः आप भी जिसके यहाँ रह चुकी हों वह व्यक्ति बता दीजिए, जिससे मैं रावण की लंका को उस स्थान से बदलकर लिख दूंगा। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को पूरा कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर प्रधान बेगम गुस्से में आगबूला हो गई। बीरबल शीघ्रता से वहां तो से लौटे और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने उपस्थित हुए। चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बीरबल ने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध के बारे में बादशाह को विस्तार से बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के शाही रामायण लिखवाने के विचार का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं गया। 20,000 सिक्कों का तुमने जनता की भलाई के लिए उपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, यदि आज्ञा दें तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों का मुकाबला नहीं कर सकता। 52 किसके पाव सुंदर। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं, बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे। बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाव सुंदर। बीरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया,